और आज हम कक्षा 5 का हिंदी का एक मॉडल पेपर देखेंगे जो आपके आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप इस पेपर को शुरू से लगाकर अंत तक जरूर देखें ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त हो सके और पेपर का पैटर्न पता चले कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो चलते हैं पेपर की तरफ। यह पेपर 2.5 घंटे का रहेगा और 80 नंबर का रहेगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही विकल्प चुनकर कोष्टक में लिखना है। सरदार पटेल को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है लौह पुरुष। तो यहाँ आपको ब भरना पड़ेगा। इस प्रकार धरती किसके साथ जाती है? जगह शब्द का अर्थ है धरती क्या है? पृथ्वी। लड़के ने किसका सामान घर पहुंचाया? तो यह है एक सेठ का। इसका अ भरना पड़ेगा। नेक्स्ट है लड्डू खाने में सफल हुए कौन? देवता। लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं जनता द्वारा चुनी गई सरकार। प्रजापति ने किसको श्रेष्ठ बताया? प्रजापति ने देवता को श्रेष्ठ बताया क्योंकि देवताओं ने शर्त के अनुसार बिना खोने मोड़े अपने सूझबूझ से एक दूसरे को लड्डू खिलाकर बुद्धिमानी दिखाई। ठीक है। नेक्स्ट है भगिनी निवेदिता को भारतीय महिलाओं की कौन कौन यहाँ पे सी है कौन सी विशेषताओं ने सर्वाधिक प्रभावित किया? तो भगिनी निवेदिता को भारतीय महिलाओं की विशेषताओं जैसे लज्जा, विनम्रता, स्वाभिमान, सेवाभाव, निष्ठा, ममत्व आदि ने सर्वाधिक प्रभावित किया। नेक्स्ट है सरदार पटेल द्वारा सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कैसे करवाया गया? तो इसका है सरदार ने सूर्य को अर्घ्य देते समय भग्न सोमनाथ की परछाई समुद्र के जल में देखी। उसी समय उन्होंने मंदिर के जीर्णोद्धार का संकल्प कर लिया। ठीक है, ये गलत है। मंदिर का जीर्णोद्धार संकल्प कर लिया। सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रश्न मानते हुए उन्होंने सरकारी कोष से करवाया मंदिर का निर्माण। ठीक है, इस प्रकार आपको लिखना है। निम्नलिखित गद्यांश को जानबूझकर पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? स्वस्थ तन और सुखी जीवन। ठीक है। नेक्स्ट है शरीर की सफाई के बारे में दादाजी ने क्या बताया? तो ये दूसरा है। ठीक है। ठीक है, ये शरीर के बारे में दादाजी ने बताया। ठीक है। शरीर की हमें धुले हुए कपड़े क्यों पहनने चाहिए? तो शरीर के साथ ऐसे कपड़े भी साफ पहनने चाहिए। गंदे कपड़े में कीटाणु हो सकते हैं। ठीक है। इसी पर चौथा है सुबह उठकर शाम को सोने से पहले हमें क्या करना चाहिए? शाम सोने से पहले दांत साफ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? दांत साफ करना चाहिए। ये इसके दूसरे का आंसर यहाँ है, ये चौथे का है, ये दूसरे का यहाँ से है जरूर है। ठीक है। इस प्रकार आपको गद्यांश से ढूंढकर लिखना है। 15 अगस्त को क्या है? आज़ादी का दिवस। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आज की, कल की, एक एक पल की। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। तो आपको यहाँ चटकाए लिखना है। आज़ादी के दिवस घर घर पर तिरंगा लहराता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों को उनके समानार्थी शब्दों से मिलाइए। ये मिला रखा है, इसको आप देख सकते हैं। धरती पृथ्वी, धरती को पृथ्वी से मिला रखा है। बंधन का बांधना, मानव का मनुष्य, सजाना का सुंदर बनाना और धरा का पृथ्वी, संदेश का सूचना। इस प्रकार मिलान करना है। आप चाहो तो यहाँ लिख भी सकते हो। नया समाज बनाए कविता में किसे समाज के निर्माण की बात कही गई है? इस कविता में ऐसे समाज निर्माण की बात कही गई है जिसमें सब एक दूसरे को सहयोग करें और देश को सबल बनाए। एक शक्तिशाली राष्ट्र में ही समाज के सभी लोग सुरक्षित एवं खुश रह सकते हैं। ठीक है। 14वां है कमल का प्रयोज्य शब्द है पंकज। निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पानी पानी होना, लज्जित होना। राम के व्यवहार से उसके पिताजी पानी पानी हो गए हैं। ये इसका कोष्टक ऐसे है, ये गलत लिख रखा है। ठीक है। इस प्रकार आपको लिखना है। राम के व्यवहार से उसके पिताजी पानी पानी हो गए। आंखें दिखाना, क्रोध जताना। मैंने तुम्हारा क्या बेटा जो इस प्रकार आंखें दिखा रहे हो। अपने पैरों पर खड़ा होना। दिनेश शिक्षा समाप्त करने के बाद भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हुआ। इस प्रकार वाक्यों में प्रयोग करना है। निम्नलिखित विशेषण शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। प्यासा, प्यासा कौवा घड़े के पास गया।
ये खड़ा नहीं है, सॉरी, गड़ा है। गड़ा, गड़े के पास गया। धनी व्यक्ति कार से उतर रहा था, इस प्रकार धनी का लिखना। लड़की गुलाबी, तो लड़की ने गुलाबी फ्रॉक पहन रखी थी, इस प्रकार आपको वाक्य में प्रयोग करना है। 17वां है, निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द बनाइए। ठीक है, कुरूप का सुंदर, रंग का राजा, कोमल का कठोर। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदल कर नए शब्द बनाइए। सांप का सापिन, मुर्गी का मुर्गा, हंस का हंसिनी। इस प्रकार आपको वाक्य में प्रयोग करना है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। लालची कुत्ता और रोटी, हाथी और चिट्ठी, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी और किसान। और 19वां है, अपने जो परीक्षा आने पर बधाई पत्र लिखिए। अपने मित्र को परीक्षा में, यहाँ मित्र लिख रखा है, ये मित्र को बधाई परीक्षा प्रथम आने पर बधाई पत्र लिखिए। ठीक है। और 20वां वर्ग पहली में वर्णित अक्षरों की सहायता से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक लड़की का नाम। ठीक है, इस प्रकार इसको इसमें से आपको ढूंढकर लिखना है। ठीक है। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। ये 18वें का आंसर दे रखा है, आप इसको लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं और अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं। ये 19वें का है। ठीक है, ये 20वें का आंसर है, ये 21वें का है। ठीक है, आप चाहो तो 21वें और 18वें में तीनों याद कर सकते हो। ठीक है, ताकि एग्ज़ाम में कुछ भी आ जाए तो आप आसानी से लिख सकते हो। इस प्रकार इस वीडियो को यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में मिलते हैं।